नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, वो जो है कि एक्चुअल में क्या हो मालूम क्या उसमें ये होता है। सुनो नहीं, तो वो जो है मतलब एक सब एक दूसरे बंधे लोग तो है, साइकिल है पूरा। चलो आज आपको इसी बारे में बताते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ जैव की विविधता। जैव की विविधता, इसको इंग्लिश में मेरे ख्याल से क्या बोलेंगे, बायो रिसाइकल ऐसे कुछ बोलते हैं हम। इसका मतलब ये होता है कि संसार में जो कुछ भी बना हुआ है वो एक दूसरे के पूरक है, और कैसे लोग चीजों को नाश कर रहे हैं और कैसे एक चीज की कमी होने पर दूसरे को प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। और आपको सब वीडियो मैं दे रहा हूं, ज्ञान की वीडियो देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे। ये हमारी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी रहती है। इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट है, वो हमारे जैव की विविधता सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक खिंचती बंद होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी। यदि मान लो संसार में, यदि आपके देश में, प्रदेश में या जिला में पेट्रोल का रेट यदि बढ़ जाए, पेट्रोल का रेट यदि बढ़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर किस पे पड़ेगा? कार पे पड़ेगा। लोग कार कम परचेस करना चालू कर देंगे। आज पेट्रोल का रेट मान लीजिए 1 लाख रुपए हो जाएगा, मान लो 1 लाख रुपए लीटर, तो स्वाभाविक रूप से पेट्रोल की कार शायद ही एक आध बचे। मतलब किसी चीज की रेट बढ़ने पर दूसरी चीज को अफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यदि पेन की इंक का रेट बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक लोग पेन खरीदना कम कर देंगे, लोग उसका ऑप्शन ढूंढने लगेंगे। टमाटर का रेट बढ़ जाएगा तो लोग जो है टमाटर की सब्जी खाना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आलू का रेट में फर्क आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार अपने यहां संसार में जीवन जीवों के मृत्यु के कारण जो है अन्य चीज में प्रभाव पड़ता है। जैसे गाय जंगल में जब चरती रहती है, या किसी घाट में भैंस, कोई गाय को आप देखोगे जब चरती रहती है, तो उनके ऊपर एक सफेद कलर का बगुला जैसा जानवर बैठ जाता है। अब कारण है उसको वो बैठ के चलता है, तो करता है कि क्यों बैठता है? क्योंकि गाय जब चलती है तो वो कीड़े उसके पास आते हैं, तो उस कीड़े को वो पक्षी खाता है। चलो मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं। बहुत समय पहले क्या हुआ था, केरल राज्य में, केरल राज्य में विदेशियों ने मेढक का डिमांड करी कि भारी मात्रा में मेढक जो है उसका निर्यात करा जाए, बेचोगे तो हम आपको पैसा देंगे। तो केरल राज्य में अलग अलग जगह समुद्र किनारे बूथ लग गए। अब बूथ लग गए मतलब 25-25 पैसे में लोग मेढक को मार ला रहे हैं, खट्टा मेढक हो रहा है, मेढक को फिर सप्लाई अन्य देश में करे जा रहे हैं लोग, क्योंकि उस मेढक को अन्य देश में खाते थे। तो भारी मात्रा में मेढक पकड़े गए और मेढक को निपटाया गया, मतलब भेज दिया, मार के भेज दिया गया। उस साल ये हुआ कि उस साल उस केरल राज्य में चावल की खेती बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन चावल की खेती अच्छी तो हुई, लेकिन जब उसको कटाई करी गई, मतलब दाना निकालने का प्रयास किया गया, क्या बोलते हैं उसको, चावल जब अपन निकालते हैं क्या बोलते हैं, खैर है, गहाई कहावत का बोलते हैं। तो जब उसे चावल दाना निकालने का प्रयास किया गया तो देखा गया चावल की खेती तो बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन उसमें दाने नहीं था। आशीर्वाद, दाने नहीं था उसमें। उसमें रिसर्च किया गया कि इतनी अच्छी फसल हुआ, और फसल होने के बाद जो है दाना नहीं निकला उसमें। तो जब वैज्ञानिकों ने फाइंडिंग करी, तो उस फाइंडिंग में ये पाया गया कि जब चावल जब पैदा हो रहा था, तो जो उसके जो ज्वार होता है उसके अंदर जो दूध बनता, उसका चावल दाने का दूध बनता, पहले दूध बनता फिर वो हार्ड होके चावल हो जाता। तो जो दूध बनता था उसको एक कीड़ा पी जाता था, वो कीड़े पूरे धान में लग गए और वो पूरा उसने दूध पी लिया। तो बोले क्यों ऐसा हुआ? बोले क्योंकि जो मेढक तुमने मारा है वो मेढक इन कीड़ों को खाता था। अब चूंकि मेढक मर गए तो कीड़े बढ़ गए, उन्होंने चावल के दूध पे अटैक कर दिया। फिर उसको सुधार किया गया, फिर उसका निर्यात रोका गया। अभी 15-20 साल पहले क्या हुआ कि आप मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे कि
कई पेड़ में देखे होंगे, पेड़ में बरूदे निकलने लगते हैं, जहां देखो वहीं बरूदा, जहां देखो वहीं बरूदा। तो बरूदे निकलने गए। अब बरूदा निकलने लगा तो क्या हुआ कि पूरे विज्ञान पर शांत। तो वहां पर एक, जब रिसर्च हुआ तो पाया गया कि एक कीड़ा जो है वो पेड़ के अंदर घुसते घुसते पूरा खोखला कर देता है, उसको बोलते सालबोरा। साल के पेड़ में लगा रहता सालबोरा कीड़ा, पूरा उसको खोखले कर देता है। अब खोखला कर देने का फिर इसमें बहुत से इसमें रिसर्च हुए, कई वैज्ञानिक उसमें बैठे, बोले आप कैसा, तो कुछ लोग बोला भाई जो जता कीड़ा मारेगा तो लोग वहां भीलो लोगों ने अपने माला पहनने लगे उन कीड़ों का, फिर उसके पर कीड़े के हिसाब से पैसे मिलने लगे। ऐसा बहुत चला रिसर्च, लेकिन उसमें हल नहीं निकला। फिर हमारे रांझी में जो है जबलपुर में, वहां पे एक अधिवेशन हुआ। तो अधिवेशन में एक प्रोफेसर ने बोला नहीं 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 सर, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि जो कीड़े बढ़ गए हैं जंगल में, जो कीड़े उस पेड़ को खा रहे हैं, इन कीड़ों को खाने के लिए कोई जीव छोड़ दिया जाए तो चीजें को बैलेंस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर उन कीड़ों को छोड़ा गया तो फिर वो बैलेंस हुए। अर्थात किसी भी चीज की बहुलकता बढ़ती जाएगी यदि मान लो, तो स्वाभाविक रूप से उसका आहार बढ़ जाएगा। और किसी चीज को एक एक खत्म कर दोगे यदि आप, तो क्या होगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी। अधिक मात्रा खून नाले में बहने से क्या होता है, उस खून को खाने के लिए एक वायरस डेवलप होता है जो खून खाता है। जब वो खून खत्म हो जाएंगे वहां से, तो लोग मनुष्यों को खून में खाता है, इसी कारण लोग को बीमारी भी होती है। तो मैंने आपको ये बताया जैव की विविधता। यदि आप प्रकृति के बैलेंस को यदि डिसबैलेंस करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और सभी लोगों को नाना प्रकार की प्रॉब्लम होने लगेगी। एक छोटा सा सब्जेक्ट था जैव की विविधता, इसमें आप लोग इसका अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसमें आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा, जिससे हमको अपनी प्रकृति को बचा के रखना है। आज का सब्जेक्ट यही था। हमने आपको आज क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी बताया, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जो है किसी चीज का डिमांड यदि बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डंडा ये हो गया, एक डंडा ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको अपन ने, ये हो गया 0, इसको अपन ले लिया x साइड, ये हो गया y, इसको कर देते हैं अपन कार, ठीक है ना। इसको अपन कर देते हैं पेट्रोल, 2 3 4, इसको कर देते हैं 100 रुपीज़ लीटर पेट्रोल, 200 300 400, ठीक है। अब यहाँ पे 10 कार, 20 कार, 30 कार, 40 कार, ठीक है ना। और ये है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इसको बोलते हैं, ये डिमांड कर्व है। जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर था तो कार जो है, मतलब समझ लीजिए अनुमानित 35 कार बिकती थी जब 100 रुपये पेट्रोल था, ठीक है ना, क्लियर। अब यही कार यदि पेट्रोल रेट हम 200 बढ़ाते हैं तो लगभग 20.5 के आसपास आ गया, कार का रेट कम, लोग कम परचेस करने लगे। अब यही कार 400 रुपये लीटर पेट्रोल जब पहुंचता है तो लोग मात्र इतने कार कम हो गए। और जैसे 200 रेट पे कम होगा फिर कार लोग ज़्यादा खरीदेंगे। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो और कार खरीदेंगे। 50 रुपये का यदि हो जाएगा तो और कार लोग खरीदेंगे, देख रहे ना। ये होता है, इसको बोलते हैं हमेशा डिमांड कर्व, CURV ही। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, हम आपको बताएंगे कैसे बताएं। तो ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस, ELASTICIT, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी। देखा किस तरीके से क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। ठीक इसी प्रकार जैव की विविधता, एक जीव दूसरे जीव को बैलेंस करता है। अधिक मात्रा में कोई जीव मारे जाएंगे, मेढक मारा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो चावल के अंदर जो कीड़ा पनप के जो उसका दूध पी ले रहा है तो वो बढ़ जाएगा, तो पूरा चावल आपकी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। जिस प्रकार आपके संसार में, फिलहाल तो मैं जबलपुर की बात करूंगा, जबलपुर मध्य प्रदेश बात करूंगा, यहाँ पे चील और गिद्ध देखे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो सड़ा मांस लोग खाते थे वहां, अब सड़ा मांस मिल नहीं रहा उनको, क्योंकि उसको राक्षस रूपी दानव भक्ष करने लगे हैं। तो चील और गिद्ध खत्म हो गए, बाज भी नहीं दिख रहे आपको, उनको आहार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका आहार तो मनुष्य खा रहा है। मेढक मनुष्य खा रहा है, बैल मनुष्य खा रहा है, भैंस मनुष्य खा रहा है, बकरा मनुष्य खा रहा है, और तुम्हारा बचा खोचा जो सड़े गले भी चीज है वो भी वो खाए पड़े हैं, सड़ा गला भी।
तो जो सड़े गले में जो कौवे खाते थे, जिसको बोलते थे कौवे, हम लोग बोलते थे सफाई का दरोगा, तो कौवे कम हो गए, चील कम हो गए, गिद्ध कम हो गए, ठीक है ना, और ना जाने क्या क्या कम हो जाएगा। तो ये सब एक क्रॉस लक्ष्य, एक दूसरे के पूरक है, पूरक, ठीक है ना। आप बने रहिए, आपको अगले सब्जेक्ट साथ फिर हम मिलेंगे, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, इस वीडियो को आप चैनल सब्सक्राइब तो जरूर करें। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा, आप अपने बच्चों को घर में पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अपने बच्चों को बताना। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर गौरैया चिड़िया हुआ करती थी, खूब सवेरे निकलो बाहर, ची 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 करती थी, लेकिन गौरैया चिड़िया नहीं हो पाई, क्योंकि गौरैया चिड़िया को बनाने के लिए उसको जो है हरियाली चाहिए रहती है, उनको साउंड कम चाहिए रहता है, ज्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए, वो मरती है, डेवलप नहीं कर पाती वो भी कीड़े खाते, छोटे कीट पतंगे खाते, लेकिन कीट पतंगे तो क्या होता है, जहां मिट्टी रहती है वहां पे निकलते, तो वो मिट्टी भी खत्म हो चुकी है, हर जगह सीमेंटी सीमेंटी हो गया है, तो गौरैया भी कम हो गई। और जिस समय पक्षी कम होंगे, पक्षी कम होने पे पेड़ भी जो है कम कम होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि पूरक है। अब पूछे पेड़ कैसे कम होंगे, बताइए आप हमको, आप बता सकते हैं मिस्टर कौंसिल, किसी पक्षी, यदि पक्षी नहीं रहेंगे तो पेड़ नष्ट हो जाएंगे, बता सकते कैसे? पक्षी नहीं रहेंगे तो पेड़ नहीं होंगे। बीज के कारण है? बीज, कैसे बीज बताओ? पक्षी उसका बीज खाता है, फल खाता है। यस, पीपल, आप पीपल लगा के दिखा दो जरा, बरगद लगा के दिखा दो क्या? आपने देखा कि आपके घर के ऊपर सीमेंट है, सीमेंट में पीपल निकल आता है, बरगद निकल आता है। कारण ये उसका ये है कि जब पक्षी वो फल खाते हैं बरगद और पीपल का, तो उनके पेट में वो अंकुरित होता है, और जब वो लेटिंग अपना करते हैं तो जहां गिरता है वहां पे पीपल निकलने लगता है, आशीर्वाद। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को बताएं, कि इस वीडियो को बताएं बच्चों को, उनको समझाएं कि हमको चाहे चिड़िया हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जीव हो, सबकी सुरक्षा करना है, ऐसा संकल्प लेना है। आपको नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।